डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रोम्बस है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। रोम्बस की साइड रोम्बस का बेस भी कहलाती है। ठीक है, तो एक रोम्बस है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है और अल्टीट्यूड साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 4 सेंटीमीटर है। इसका एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर है, दूसरा डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से आपका फिगर है, तो नोट कर लेते हैं। साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है, साइड ऑफ रोम्बस जो कि उसका बेस भी है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट, जिसे हम अल्टीट्यूड भी कहते हैं, ये आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो जब बेस और हाइट दिए हुए हैं तो आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाना है बेस इंटू हाइट का, बी इंटू एच। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं रोम्बस में जब बेस और हाइट आपको दिए गए हों। बेस 6 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया रोम्बस का। अब रोम्बस में दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है बेस इंटू हाइट एरिया का फॉर्मूला, दूसरा एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। सेकेंड फॉर्मूला तब लगाते हैं जब आपको डायगोनल्स दिए गए हों। फर्स्ट फॉर्मूला तब लगाएंगे जब बेस और हाइट दे रखी हो। जैसे कि पहली कंडीशन में बेस और हाइट दे रखी थी, इसलिए हमने बी इंटू एच का फॉर्मूला लगाया। अब दूसरे केस में हमें एक डायगोनल दिया है, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल फर्स्ट जिसे हम D1 कहेंगे, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, D2 सेकेंड डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है, या हम x सेंटीमीटर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, या D2 भी रहने दे सकते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे हम एरिया ऑफ रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस जो मैंने बताया जब डायगोनल्स दे रखे हो तब लगाना है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब रोम्बस का एरिया तो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल हो गया 1/2 इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू D2। D2 को हमने x सपोज किया है तो हम x भी पुट कर सकते हैं। 2 से 8 को कट कर दो 4 पर। इस 4 सेंटीमीटर को 24 के अपॉन में ले आओ, तो 24/4 ये सेंटीमीटर में कैन चेंज हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर के अपॉन में सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आ गया x। इससे इसे काट दो, 24 को 6 पर काटता है, यानी फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। Therefore, length of other diagonal, length of other diagonal हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर। तो ये था आपका 11th क्वेश्चन। इजिली आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैं आपको आगे भी अगले क्वेश्चन समझा रहा हूँ। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन को दबा दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में आप देखिएगा, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि फ्लोर में 3000 टाइल्स का यूज किया गया है। ठीक है, विच आर रोम्बस शेप्ड, और दूसरा टाइल का शेप ध्यान रखिए कि वो रोम्बस में है। रोम्बस शेप डायगोनल्स, टाइल्स के डायगोनल्स हमें दे रखे हैं, तो बताना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ फ्लोर कितना होगा, जबकि पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹4 दिया हुआ है। यानी हमें 3000 टाइल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम 1 टाइल का एरिया फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम नोट कर लेते हैं
डायगोनल 1 45 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 30 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, एक टाइल का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो वन टाइल का एरिया हो जाएगा, फॉर्मूला आपको लगाना है 1/2d1 × d2, क्योंकि डायगोनल आपको दिए हुए हैं। फॉर्मूला लगाइए 1/2 × d1 की वैल्यू 45 है और d2 की वैल्यू 30। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 30 कट हो जाएगा 15 पर। 15 और 45 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 5 से 75 कैरी 7, 15 4 जो 60 प्लस 7 67, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वन टाइल का एरिया आ गया, जबकि फर्श में तो 3000 टाइल्स का यूज किया गया है, यानी हमें 3000 टाइल का एरिया फाइंड आउट करना है। जब वन टाइल का एरिया हमें पता है, 3000 का फाइंड करना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ स्टेट कर दीजिएगा एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। ठीक है, इक्वल 675 मल्टीप्लाई बाय 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 3000 में से 3 जीरोस लगा देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 एंड 1 22 कैरी 2, 3 6 जा 18 प्लस 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट तो हमें मीटर स्क्वायर में दी हुई है यहाँ पर, इसलिए आप इस वैल्यूज को मीटर स्क्वायर में चेंज करिए। अब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यदि मीटर पर स्क्वायर लगा दूं तो इसका मतलब हुआ कि 100 और इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितनी पावर होगी ना उतनी ही टाइम्स जीरो बढ़ जाएगी। तो आपको यहाँ 202500 में 10,000 से डिवाइड करके मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। 30 से 30 कैंसिल कर दो और इस पॉइंट से यह पॉइंट लगा दो, यानी 202.5 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो गया। ओके, अब हम कॉस्ट निकालते हैं इसकी। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो आया है वो एरिया फ्लोर आया है। 3000 का जो एरिया है ना वो एरिया फ्लोर हो गया। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिश करने का जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर का, वो ₹4 दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर, तो इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 202.5 मल्टीप्लाई 4 मीटर रुपीज। कॉस्ट है ना, ये रुपीज में आएगा। 4 5 से 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 और 4 2 जा 8। तो मैंने पॉइंट के बाद कुछ नहीं लिखा, चलिए 0 0 भी लगा सकते हैं। तो ₹810 टोटल कॉस्ट होगा पॉलिश करने का, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। A rectangular grassy plot is 112 meter long and 78 meter broad. तो एक घास का मैदान है, प्लॉट है, जिसकी लेंथ 112 मीटर है, 112 मीटर, और इसकी ब्रेथ है 78 मीटर। ओके, it has a gravel path 2.5 meter wide all around it on the side. इसकी साइड के ऊपर बाहर की तरफ, ठीक है,
एक ग्रेवल पाथ है इस तरह से। इस पाथ की जो विड्थ है वो आपको दे रखी है 2.5 मीटर। ओके, 2.5 मीटर चारों तरफ आप नोट कर लीजिए, और 2.5 मीटर। तो हमें बताना है कि इस पाथ का एरिया क्या होगा। ये जो पाथ है इसको कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट भी बताना है, साथ में एरिया भी बताना है। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट एट द रुपीज 4.50 पर स्क्वायर मीटर। तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए मैं रेक्टेंगल, अंदर वाले रेक्टेंगल को ए बी सी डी ले लेता हूं, बाहर वाले रेक्टेंगल को पी क्यू आर एस ले लेता हूं। ठीक है, तो हमारे पास एक इनर रेक्टेंगल, एक आउटर रेक्टेंगल, या तो हम इनर और आउटर का स्टेट करते हैं, या फिर हम पी क्यू आर एस और ए बी सी डी को ले लेते हैं। तो हम चलिए इनर रेक्टेंगल को हम नोट कर लेते हैं। इनर रेक्टेंगल जो कि हमारे पास ए बी सी डी है। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमें दे रखी है 112 मीटर, ये 112 है, और इसकी ब्रेथ हमें दे रखी है 78 मीटर। ओके, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी और इनर रेक्टेंगल, कुछ भी लिख दो। फॉर्मूला लगा दीजिए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट इज 112 मल्टीप्लाई 78 मीटर स्क्वायर। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 112 में 78 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 टू 16 कैरी 1, 8 1 8 और 1 9 और 8 1 8, 7 से 7 टू 14 कैरी 1, 7 1 7 और 1 8, 7 1 7, ऐड कर देते हैं 6 3 और 17 7 और यहाँ 8, तो आंसर हुआ 8736 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी और इनर रेक्टेंगल। तो मैं यहां से पहले इसको क्लियर कर लेता हूं। अब देखते हैं आगे, अब आउटर रेक्टेंगल पर आते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, जो बाहर का रेक्टेंगल है ना उसकी लेंथ देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको, जो 112 है ना उसमें 2.5 दो बार ऐड करना है, क्योंकि 2.5 इस साइड में इंक्रीज हो रहा है, 2.5 इस साइड में इंक्रीज हो रहा है। यानी आपको लिखना है 112 प्लस 2.5 प्लस 2.5 मीटर, ऐड कर दीजिए 117 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 2.5 और 2.55 हो गया, 5 को 112 में ऐड करोगे 117 हो जाएगा। ऐसे ही ब्रेथ निकाल लीजिए, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। पहले से ब्रेथ हमें 78 दे रखा है ना, उसमें आपको 2.5 और 2.5 दो बार ऐड कर देना है। ठीक है, एक बार ऊपर का एक बार नीचे का मीटर, यानी टोटल लेंथ हो जाएगी 783 मीटर। ठीक है, 78 में 5 ऐड कर दीजिए। अब लिखते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। फॉर्मूला फिर से वही लगा देना है, L इंटू बी, और इस बार लेंथ है 117 और ब्रेथ है 83 मीटर स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 117 को 83 से मल्टीप्लाई करना है। 3 7 21 कैरी 2, 3 1 3 प्लस 2 5 और 3 1 3, क्लियर। 8 7 56 कैरी 5, 8 1 8 प्लस 5 13 कैरी 1, 8 1 8 प्लस 1 9, ऐड कर लीजिए 1 1, ये 11 का 1 आ गया,
3 3 6 और 1 7 और यहाँ 9, यानी एरिया आ गया 9711 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने दोनों एरियाज नोट कर दिया। अब मुझे निकालना है पाथ का एरिया। तो पाथ का एरिया देखिए, यदि मैं पी क्यू आर एस के में से एरिया में से ए बी सी डी का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो पाथ का एरिया होगा। तो हमें यहां लिखना है एरिया ऑफ पाथ इक्वल एरिया पी क्यू आर एस माइनस एरिया ए बी सी डी। तो पी क्यू आर एस का एरिया है 9711 और उसमें से 8736 माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब 1 में से 6 यानी 11 में से 6 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 0, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो यानी 10 में से 3 माइनस करोगे 7, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 7 नहीं जाएगा यानी 17 में से 7, 16 में से 7 घटाओगे माइनस, यहाँ 8 हो जाएगा, यानी 975 मीटर स्क्वायर इस पाथ का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया एरिया। अब हमें निकालना है कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाथ एट द रेट 4.50 पर मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, 975 में 4.50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा रुपीज में आंसर। तो 975 को 4.50 से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसको कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। 975 और मुझे लिखना है 4.5। ठीक है, 5 5 से 25 कैरी 2, 5 7 या 35 प्लस 2 37 कैरी 3, 5 9 या 45 प्लस 3 48, ऐसे 4 से मल्टीप्लाई, 4 5 या 20 कैरी 2, 4 7 या 28 प्लस 2 30 कैरी 3, 4 9 या 36 प्लस 3 30, तो 39 ऐड कर देते हैं, 5 7 8 3 4, 1 प्लेस छोड़कर आपको पॉइंट लगा देना है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ₹4387.50, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा गया है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, जिसकी ईच साइड 20 सेंटीमीटर है और डायगोनल, वन ऑफ द डायगोनल 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फिगर बना लेते हैं। तो समझिएगा, फिगर इस तरह से है, इसकी साइड, हर एक साइड 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर में है और इसका वन ऑफ डायगोनल 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अदर डायगोनल फाइंड आउट करना है, तो ये दूसरा डायगोनल होगा। तो यह हम लिखते हैं साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस, ये हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का। तो ये समझिएगा कि एक राइट ट्राइंगल यहाँ बीच में बनता है, तो एक डायगोनल का हाफ दूसरे डायगोनल का हाफ और साइड का एक रिलेशन होता है, यानी पहले डायगोनल के हाफ का स्क्वायर और दूसरे डायगोनल के हाफ का स्क्वायर साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो D1 यानी पहला डायगोनल हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। D2 पहले हमें फाइंड करना है, उसके बाद एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे एक रोम्बस है A B
सी और डी, ये ओ पर इसके डायगोनल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यह देखोगे ओ ए है वो ए सी का हाफ हो जाएगा, ठीक है, यानी 24 का हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो ए ओ आ गया हमारे पास। ए बी हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ए बी 20 सेंटीमीटर जो कि साइड है। अब ध्यान से इस ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल ए ओ बी को, ए ओ बी में एंगल ओ 90 डिग्री का है, क्योंकि 90 डिग्री पर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल 90 डिग्री का है। तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए पीजीटी, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 90 का एंगल है तो ए बी हाइपोटेनियस होगा, 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस होता है, तो 90 की साइड, 90 को बनाने वाली साइड के स्क्वायर का सम हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ए ओ अभी हमने 12 लिखा हुआ है, तो 12 का स्क्वायर प्लस ओ बी हमें नहीं पता, चलिए मैं उसको ओ बी का स्क्वायर ही ले लेता हूँ, इक्वल ए बी यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, ओ बी का स्क्वायर ओ बी स्क्वायर रख दीजिए, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, यानी ओ बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 400 माइनस 144, सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ आ जाएगा 6, 9 में से 4 माइनस करोगे 5, और यहाँ वो बचेगा 3, 3 में से 1 माइनस करोगे 256, ओ बी आ गया, ठीक है, ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 256, और 256 का स्क्वायर होता है 16, ओ बी की वैल्यू आ गई 16। तो बी डी इक्वल हो जाएगा, जो कि डायगोनल है, ओ बी का डबल, यानी 16 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 32 सेंटीमीटर, ये सेकेंड डायगोनल आ गया। तो देयरफॉर D1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 24 सेंटीमीटर, और D2 की वैल्यू हो गई 32 सेंटीमीटर। अब निकाल दीजिए एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपको लगा देना है, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 1/2, D1 है 24, D2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसिल कर दो, 2 से 24 को 12 पर, 12 को मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 3 जा 36 प्लस 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर रोम्बस का एरिया हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बाकी रहा इसको जो पूरा प्रोसेसिंग है ना, आप इसको शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं, क्लियर। तो फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, बाकी मैं तो समझता हूँ कि इस तरह से करोगे तो ये कॉमन प्रोसेस है, बहुत सारे सवालों में यूज होता है। तो कॉमन चीज ज्यादा याद रहती है, फॉर्मूले थोड़ा सा जो रेयर फॉर्मूले होते हैं वो कम याद रहते हैं, इसीलिए मैं कहूँगा कि ऐसे करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन में आपको एक स्क्वायर की साइड दे रखी है 4 मीटर, साथ में आपसे पूछा गया है कि एक रोम्बस का अल्टीट्यूड क्या होगा, उस रोम्बस का एरिया स्क्वायर के एरिया की इक्वल है, और रोम्बस का एक डायगोनल 2 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्टीट्यूड निकालना है आपको, किसका, रोम्बस का। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करते हैं हम। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल हमें दे रखा है 4 मीटर,
अब निकाल दीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है, ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड, या ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। तो 4 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर दैट इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस है, एरिया ऑफ रोम्बस वो एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो इसलिए एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास आ गया 16 मीटर स्क्वायर। 16 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा। ओके, अब डायगोनल फर्स्ट हमें दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपको लगा देना है, कौन सा, d1 1/2 इंटू d1 इंटू d2, इस फॉर्मूले को लगा दीजिए। जो रोम्बस का एरिया हमने ऊपर नोट किया हुआ है ना 16 मीटर स्क्वायर, उसको एरिया ऑफ रोम्बस के प्लेस पर लिख देते हैं। इक्वल में 1/2 d1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 मीटर इंटू d2, इससे ही कट गया, मीटर इसको काट देगा, यानी d2 की वैल्यू आ जाएगी इसको 16 मीटर, ठीक है, d2 की वैल्यू आ गई 16 मीटर। तो हमारे पास d1 और d2 दोनों आ गए हैं। d1 की वैल्यू हमारे पास 2 मीटर, d2 की वैल्यू 16 मीटर। अब साइड निकालने का फॉर्मूला है साइड, ठीक है, पहले हमें साइड फाइंड करना पड़ेगा, साइड ऑफ रोम्बस। पहले हमें साइड फाइंड करना है, तो साइड फाइंड करने का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट d1/2 होल स्क्वायर प्लस d2/2 होल स्क्वायर। जैसे कि मैंने बताया ना, डायगोनल की हाफ लेते हैं हम, तो उससे राइट ट्राइंगल बनता है, तो उसमें पीजीटी लगा के आप फाइंड कर सकते हैं। तो d1 कितना है 2, तो 2/2 होल स्क्वायर प्लस 16/2 होल स्क्वायर, इसको कैंसिल करोगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसको कैंसिल करोगे 8 आएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 64 और 1 को ऐड करोगे स्क्वायर रूट 65 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास साइड ऑफ रोम्बस। अब अल्टीट्यूड निकालना है, तो अल्टीट्यूड के लिए आप एरिया ऑफ रोम्बस का दूसरा फॉर्मूला लगा दोगे। एरिया ऑफ रोम्बस का दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 यूज नहीं करेंगे इसमें, इस फॉर्मूले में। दूसरे फॉर्मूले में होता है b इंटू एच। इस एरिया को जो कि हमने निकाला हुआ था 16 मीटर स्क्वायर, उसको यहां लिख दीजिए 16 मीटर स्क्वायर। बेस माने साइड हमें स्क्वायर रूट 64 दी हुई है, अल्टीट्यूड यानी एच हमें फाइंड करना है, तो जो स्क्वायर रूट 64 है ना, वो इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 अरे मिट जा, तो ये हो जाएगा, इसको हटा देते चलिए, 16 अपॉन स्क्वायर रूट 65 दैट इज एच। सो अल्टीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी 16 अपॉन स्क्वायर रूट 65 मीटर। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। मैंने पूरा डिटेल में आपको करा दिया है कि किस तरह से क्या बना हुआ है, बस रिलेशंस को आप ध्यान रखना है। यहाँ हमें एक बात दी गई थी कि रोम्बस का एरिया स्क्वायर के एरिया के इक्वल है, उस चीज़ को यूज करते हुए हमने d1 और d2 का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद सेकंड फॉर्मूला लगा दिया, उससे हमारे पास अल्टीट्यूड आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
यहाँ देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन काफी सिंपल है। ये बिल्कुल फॉरवर्ड, डायरेक्ट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नथिंग डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन। यहाँ हमें एरिया निकालना है रोम्बस का, ईच साइड यानी बेस दिया हुआ है और अल्टीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, तो साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस को मैंने बताया था कि बेस भी कहते हैं। तो बेस हमें दे दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर। और अल्टीट्यूड यानी हाइट हमें देती है 16 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा देते हैं एरिया ऑफ रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता ही है, बेस और हाइट हमें देख रखे हैं, तो बेस इंटू हाइट का ही फॉर्मूला लगाओगे, बी इंटू एच, यानी 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो 16 फोर जा 16, 16 फोर जा कितना होता है 64, कैरी 6, 16 वन जा 16 प्लस 6 हो गया 22, 224 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी इतना कोई सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, 16 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को भी देख लेते हैं। चलिए अब 17th क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60 पैसे पर मीटर इज रुपीज 1200। 60 पैसे पर मीटर से 1200 रुपीज टोटल फेंसिंग का कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1 मीटर इक्वल है 60 पैसे, दैट इज 0.6 रुपीज। ठीक है, इसको मैंने रुपीज में चेंज कर लिया। टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, इसको हम नोट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें दिया हुआ है रुपीज 1200। ठीक है, तो लेंथ ऑफ फेंसिंग हमें फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ फेंस, फेंसिंग का जो लेंथ है वो कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल कॉस्ट में रेट का डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा फेंसिंग की लेंथ, मीटर में आएगी। अब पॉइंट हटा के एक जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए और 6 से इसे कैंसिल कर दो 2000 पर, यानी टोटल लेंथ ऑफ फेंस हो जाएगी 2000 मीटर। ठीक है, ये टोटल फेंसिंग की लेंथ हो गई। अब ये क्या है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड दी हुई है ना, तो लेंथ ऑफ फेंस माने हमारे पास पेरीमीटर आ गया। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर हो गया हमारे पास 2000 मीटर, क्योंकि फेंसिंग पेरीमीटर पर ही रहती है। जैसे कोई फील्ड है तो जो फेंसिंग होगी वो पेरीमीटर पर ही रहेगी, इसीलिए टोटल फेंसिंग की जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ ऑल साइड्स है, यानी पेरीमीटर हमें दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, दैट इज 2000 मीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी 2000 अपॉन 4 मीटर, 4 से डिवाइड कर दो, 500 मीटर साइड ऑफ स्क्वायर। अब अगला पार्ट हमें क्या पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड। तो रीपिंग जो किया जाता है ना वो एरिया में किया जाता है, तो इसलिए हम एरिया ऑफ फील्ड निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड के लिए आप स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 500 मल्टीप्लाई 500 मीटर स्क्वायर।
दैट इज 25 और 4 टाइम 0, 2,50,000 मीटर स्क्वायर हो गया। ये एरिया ऑफ फील्ड है, ठीक है। 50 पैसे पर 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट से रीपिंग का कॉस्ट निकालना है। एरिया निकालने के बाद हमें कॉस्ट ऑफ रीपिंग निकालना है। तो हमें कॉस्ट ऑफ रीपिंग दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रीपिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, नहीं 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है 50 पैसे, दैट इज 50/100 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रीपिंग ऑफ कितना एरिया है हमारे पास, 2,50,000 मीटर स्क्वायर कर निकालना है हमें। तो आप क्या करोगे, इसको कैंसिल करके 1/2 हो गया था, तो क्या करोगे आप, जो 100 है ना वो अपॉन में आ जाएगा, यानी 1/2 ये वाला इंटू इस वैल्यू को हमें लिखना है 2,50,000 को, और अपॉन में 100 को कर देना है, यानी ये 100 इसके नीचे आ जाएगा। 20 से 20 कैंसिल कर लेते हैं और 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 1250। तो टोटल कॉस्ट ऑफ रीपिंग हो गया 1,250 रुपीज, दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।